गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल @ब्लशबेरी। गाइस, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कट क्रीज मेकअप करके दिखाइए, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप तो बहुत इजी मेकअप करते हो। तो ठीक है गाइस, आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो आज मैं कट क्रीज मेकअप करके दिखाऊंगी आपको, डिफरेंट होगा थोड़ा। और आज मैं आई शेडो का इस्तेमाल के साथ साथ एक लूज़ पिगमेंट का भी इस्तेमाल करूँगी और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी आप लोगों को बताऊँगी। सो गाइस, अगर आप सीखना चाहते हो कट क्रीज कैसे किया जाता है, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, इसके प्रॉब्लम आती है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आप। गाइस, आज मैं अपना मेक की शुरुआत जो है वो फेस से कर रही हूँ। पहले अपना फेस तैयार, बेस तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं अपनी आईज तैयार करूँगी। सो अपना बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं और मैं सिलिकॉन बेस प्राइमर लगाती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। तो मैंने एक वाटर ड्रॉप साइज़ का प्राइमर ले लिया है और अपने फेस पे इसको, जहाँ पे भी मेरे पोर्स होते हैं वहाँ पे मैं इनको लगा रही हूँ। अच्छे से अपने फेस पे इसको कवर कर लूँगी। आई विल लीव इट फॉर सम टाइम, लाइक फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन लगाऊंगी। एटलीस्ट लेट द प्रोडक्ट गेट अब्जॉर्ब इन द स्किन। उसको जो काम कर रहा है आपकी स्किन पे वो कर ले, उसके बाद ही दूसरा प्रोडक्ट लगाओ। मैंने अच्छे से लगा लिया, ज़्यादा मसाज नहीं करना वरना प्रोडक्ट वापस निकल जाएगा। चलिए गाइस, अब फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं। फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए आपको पता है मैं फॉरएवर 52 का ही फाउंडेशन इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को अब तक का सबसे बेस्ट जो सूट किया है वो यही फाउंडेशन किया है। आपको जो सूट करता है आप वो लगा सकते हैं। फाउंडेशन से आप हर एक एरिया को कवर करना। कुछ एरियाज जो होते हैं हम उनको मिस आउट कर देते हैं, जैसे हमारी ये चिन या फिर जो साइड एरियाज जो होते हैं या फिर हमारा ये जो टॉप फोरहेड एरिया होता है, इसको हम मिस आउट कर देते हैं। ओके, लेकिन जब हम लाइट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यही नज़र आता है क्योंकि डिफरेंस आ जाता है ना स्किन टोन में। आपके जहाँ पे आपने फाउंडेशन लगाया वो डिफरेंस है, जहाँ नहीं लगा वो डिफरेंस नज़र आ जाता है साफ। चलिए गाइस, अब ब्लेंड करते हैं। एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग के बीच ज़्यादा फ़र्क मत रखना। अगर प्रोडक्ट ड्राई हो गया तो फिर ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इससे बेटर है कि आप फटाफट से इसको लगाएं, एप्लीकेशन करें और इसको ब्लेंड कर दें। लेट्स मूव ऑन टू हाइलाइटिंग के लिए मैं इसका मेबलिन के जो कंसीलर है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे कुछ पिंपल मार्क्स हैं, तो मैं उनको भी कवर करूँगी इससे। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रेड मार्क्स हैं तो ग्रीन कलर का एक करेक्टर आता है, उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। फटाफट डैप करना है और इसको ब्लेंड कर देना है क्योंकि अगर ये ड्राई हो गया ना तो आपको ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसको फटाफट ब्लेंड कर दें। अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल हो तो ब्रश से कर सकते हो। मैं ब्लेंडर से ही कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ। आप देख रहे होंगे मैं अपनी अपर आई, जो मेरी आईलेट्स है, मैं उसको भी कवर कर रही हूँ साथ साथ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लगाना पड़े। आई फॉरगॉट टू हाईलाइट माई नोज ब्रिज। गाइस, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी। हम क्या करते हैं, अगर हमारे जो पिंपल्स के जो मार्क्स रह जाते हैं, उसमें जो पिगमेंटेशन हमें फेस पर हो जाती है उसकी वजह से, तो हम हमेशा सोचते हैं पिंपल मार्क्स है तो उसमें ग्रीन कलर से ही करेक्शन करनी है, बट ऐसा नहीं है। ग्रीन कलर से करेक्शन सिर्फ रेड मार्क्स पर करनी है क्योंकि पिंपल मार्क्स एक टाइम के बाद ब्राउन हो जाते हैं। अब उस पर भी अगर ग्रीन कलर की करेक्शन करोगे तो करेक्ट होगा ही नहीं। तो इट्स बेटर टू यूज़ ऑरेंज करेक्टर एट दैट टाइम। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क, किसी के फेस पे मोल है ब्लैक कलर का, तो उस पर आप रेड कलर से आप करेक्शन कर सकते हैं। कॉन्टूरिंग के लिए हमेशा हम ये जो ईयर गैप होता है यहीं से हम कॉन्टूर करते हैं। लीव सम गैप एंड देन ड्रैग इट डाउन। अगर आपको बहुत चिजल चाहिए अपने चीक्स, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ तक भी रुक सकते हो। थोड़ा सावधानी से करिएगा क्योंकि सम टाइम क्या होता है, हम कॉन्टूरिंग करते हैं, इधर ध्यान नहीं दे पाते, लग जाता है एक ऊपर एक नीचे हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना जैसे भी करना है। अगर आपको लगता है आप इक्वल उसको नहीं कर पाओगे, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ योर फिंगर्स, पुट देम हियर और उसके बाद ड्रैग इट डाउन, तो ये इक्वल हो जाएगा।
अगर आप प्रो हो तो बात अलग है, बट अगर आप बिगनर हो, आपको लगता है आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो आप ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स ब्लेंड द कॉन्टोरिंग। आपको ये डाउनवर्ड्स कॉन्टोर करना है नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ मत करना, क्योंकि पर्पस जो है हमारा वो डिजॉल्व हो जाएगा अगर आप ऊपर की तरफ करोगे। कॉन्टोरिंग का मतलब आपको फेस पे एक शेडो क्रिएट करनी है, और शेडो अगर आप ऊपर की तरफ क्रिएट करोगे तो यार फेस का डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपकी कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा डार्क हो, ज़्यादा कट्स नहीं चाहिए, तो आप इसको बेक कर सकते हैं। अपनी जो भी आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर है उसको आप लगे बाद इसको आप सेट कर दीजिए। उससे आपके जो डार्कनेस है फेस पे, जो कट्स आपने क्रिएट किए हैं, वो डार्कनेस आपकी कम हो जाएगी। नोज़ के लिए मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ब्रश के साथ कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, इसलिए मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वन थिंग आई वॉन्ट टू से दैट मुझे मेरा ब्लेंडर किस तरीके से किस प्रोडक्ट के साथ कहाँ इस्तेमाल करना है मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक क्लाइंट पे किसी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा डिफरेंट ब्लेंडर्स ही इस्तेमाल करना। अपने फाउंडेशन के लिए डिफरेंट, हाइलाइटिंग के लिए डिफरेंट और कॉन्टोरिंग के लिए डिफरेंट। अगर आप सेम इस्तेमाल करोगे कॉन्टोरिंग, हाइलाइटिंग, फाउंडेशन के लिए, तो वो ब्लेंडर कर देगा प्लीज़, क्योंकि अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कलर सब फेस पे लगेंगे तो वो फिर डिफरेंट ही शेड बन जाएगा फेस पे। सो इट्स बेटर टू यूज़ डिफरेंट ब्लेंडर्स। खुद पे कर रहे हो तो आपको पता है आपको किस तरीके से कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ओके। बी केयरफुल। केयरफुल किस चीज़ में रहना है आपको सिर्फ ब्लेंडर को इस तरीके से टच करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेस मत करना, उससे सारा तो प्रोडक्ट जो है वो आपके ब्लेंडर पे आ जाएगा। दूसरा, आपका जो क्लाइंट है वो इरिटेट हो जाएगा, क्या कर रहे हो, ये क्या मारे जा रहे हो मेरे फेस पर। तो इसलिए बिल्कुल फील भी होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को आप टच कर रहे हो। बट यू हैव टू डू, बस एक हल्का सा इस तरीके से डैब करना है, और डैब करने के बाद ऐसे हटाना है, ओके। गाइस, बेस हमारा तैयार हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू फिक्स दिस बेस। सबसे पहले हमें क्या फिक्स करना होता है, अपनी फाइन लाइंस जो हमारे अंडर आई पे होती है, इसको फिक्स करना है। Put some product, dust it down। बेस हमारा तैयार हो गया है। अब आईब्रोज क्रिएट कर लेते हैं। कर रही हूँ लॉरियल पेरिस की ब्राउ किट, ठीक है। अब इसमें दो कलर्स हैं, एक ब्राउन है, एक डार्क ब्राउन है। इसका एक छोटा सा ब्रश भी है जिसमें स्पूली है और एंगुलर ब्रश है, बट आई एम गोना यूज़ माई ओन ब्रश। अब एक बिगनर को किस तरीके से बनानी है आईब्रो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ स्पूली एंड कॉम इट इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। Comb both side. Now take both the colors, mix them and create strokes. अगर आपको लगता है कि आप इसमें गड़बड़ कर सकते हो, what do you have to do? Put something here and then create strokes. डोंट फिल इट अप टू मच, इट विल लुक कम्प्लीटली आर्टिफिशियल, जैसे टेंटेड होता है ना वो लगेगा। अगर आपको डार्क चाहिए, इफ़ यू लाइक अ टेंटेड वन, देन यू कैन डू दैट, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। नाउ स्ट्रोक इट अप। इफ़ यू आर कंफर्टेबल यहाँ रखना तब भी कर सकते हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल यहाँ रख के करना तब भी आप कर सकते हो। जनरली लोग मिस्टेक जो डायरेक्शन होता है इधर ही करते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से ही बताती हूँ ताकि मिस्टेक्स के चांसेस ही ना हो। आईब्रोज तैयार हो गई हैं। बाय एनी चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम ट्रांसलूसेंट पाउडर ऑन योर ब्लेंडर, dab it on your eyebrows and then dust it off. Leave it for some time, then dust it off with the comb. It will look natural. Now guys, it's time to create your eyes. I have taken a pinch of this color एंड सेटिंग स्प्रे। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल किया है। और इसको अब इस तरीके से लगाना।
गाइस अब देखिए इस तरीके से मैंने अपने आईज पे वो कलर लगा लिया है। नाउ व्हाट विल आई डू, ये जो ड्राई पिगमेंट है मेरा, इस पे मैं बफिंग ब्रश का इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से लेना, डस्ट इट ऑफ, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए। और अब इसके ऊपर डैप करना है, पूरे आई शेडो पे इसको कवर कर लेना है। ये डस्ट ऑफ कर दिया, जो भी मैंने कलर लगाना था वो लगा लिया। अब जो मेरा एक्सेस प्रोडक्ट अगर नीचे गिरा है तो मैं इसको इसे डस्ट ऑफ कर लूँ। नाउ गाइस इट्स टाइम टू यूज़ आई शेडो ऑन इट। आई शेडो मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट जो है ये लिया है। इसमें जो स्काई ब्लू कलर है और ये वाइट कलर, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दूँ, ताकि अगर बीच में जो पैचेस नज़र आ रहे हैं वो कवर हो जाए और मेरा आई शेडो जो है क्लियरली डिफाइन हो। ओके गाइस अब मैं जो है एक क्रीज बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैं लाइनर ब्रश का इस्तेमाल करूँगी और ये जो ब्लू कलर है इसका इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही आराम से धीरे धीरे इस क्रीज को बनाना है। ये ब्लू कलर लगा लिया है, अब मुझे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए आई विल टेक दिस ब्लू कलर, दोनों को मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं ब्लेंड करूँगी। नाउ यूज वाइट हाइलाइटर, दिस सॉर्ट ऑफ हाइलाइटर, टेक इट इन योर फिंगर एंड पुट इट एट योर ब्राउ बोन एंड देन स्प्रेड इट आउट। अगर आप इसमें कुछ और क्रिएटिव करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मेकअप, अप्लाई सम ब्लश, अप्लाई सम हाइलाइटर, गाइस लुक हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं हाउ अमेजिंग दिस इज़ लुकिंग। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, @blushberry मेरे चैनल का नाम है। मैं लिंक में ये शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।